आप सभी भक्तों को सावन मास की अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या की। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने की सभी तिथियों का विशेष महत्व है। सावन मास की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है, लेकिन शास्त्रों में सावन मास की अमावस्या तिथि का महत्व अधिक बताया गया है। इस तिथि पर हरिद्वार, नासिक, गया, उज्जैन जैसे तीर्थ नदियों में स्नान और दान करने पर जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पूर्वजों के अलावा देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। यह तिथि पितरों को समर्पित होती है। साथ ही आपको बता दें कि हर मास में पड़ने वाली अमावस्या का अलग अलग महत्व है। ऐसे ही सावन मास की अमावस्या का भी विशेष महत्व है। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों का पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। भक्तों, इस बार की हरियाली अमावस्या 2 दिन पड़ने के कारण लोगों के मन में थोड़ा भ्रम है। कुछ लोग इसे 24 जुलाई को बता रहे हैं तो कुछ लोग 25 जुलाई को बता रहे हैं। लेकिन भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस अमावस्या का सही दिन कौन सा है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें व्रत करती हैं, चाहे वह लक्ष्मी माता का व्रत हो या भगवान शंकर, गौरी माता और गणेश जी का, तो वह व्रत किस दिन करें, कैसे करें और पूजा विधि क्या होनी चाहिए। कि जब आप अधूरी जानकारी के आधार पर कार्य करते हैं तो उसका फल भी अधूरा ही मिलता है। तो भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखा करें और यदि यह जानकारी उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम जो भी जानकारी यहाँ साझा करते हैं वह प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और प्रमाणित पंचांगों पर आधारित होती है। कोई मनगढ़ंत बात नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि शास्त्रों की सच्ची और शुद्ध बातें आपके जीवन को नई दिशा दें, हरियाली अमावस्या की। भक्तों, वैसे तो हर अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन सावन मास की अमावस्या की बात ही कुछ और है। इसे साल की अत्यंत पुण्यदायिनी अमावस्या कहा गया है। अगर आप साल भर में कोई एक दिन चुने जिसमें दान, पुण्य, तर्पण, व्रत, भजन, कीर्तन करके अपने पितरों को तृप्त कर सकें तो यही दिन सबसे उपयुक्त है। इस दिन जो पुण्य आप अर्जित करते हैं वह 1000 गुना बढ़कर फल देता है। श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि सावन मास में किया गया हर सत्कर्म, चाहे वह दान हो, तप हो या जप, वह अन्य मासों की तुलना में कहीं अधिक पुण्यदायक होता है। पुराणों में लिखा है कि यदि आपने इस मास में केवल भगवान का नाम स्मरण भर कर लिया तो भी वह अत्यंत कल्याणकारी होता है। अब इस अमावस्या के दिन कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए जो आपके पितरों को तृप्त करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर संकट को दूर करते हैं। ध्यान रखिए, आपकी समृद्धि, सुख, शांति का सबसे बड़ा कारण आपके पितर ही हैं। जब पितर प्रसन्न होते हैं तभी जीवन में खुशहाली आती है और जब पितर नाराज होते हैं तो जीवन में रुकावटें, कष्ट, अशांति, धन की कमी, संतान की बाधा सब एक एक कर सामने आने लगते हैं। जो लोग कहते हैं कि उन्हें संतान नहीं हो रही, विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं, स्वास्थ्य और नौकरी में संकट है, उन्हें अपने पितरों की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि ही वह दिन होता है जब पितरों का दिन आरंभ होता है। जिस लोक में हमारे पितर रहते हैं वहाँ की एक सुबह हमारे 15 दिन के बराबर होती है। तो यह अमावस्या उनके लिए एक नई सुबह की तरह होती है, इसलिए इस दिन को पितरों को समर्पित किया गया है। तो भक्तों, हरियाली अमावस्या पर स्नान, दान, तर्पण और भगवान का नाम स्मरण जरूर करें। अपने पितरों के नाम से दान करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दें और जो भी व्रत पूजन आप करते हैं उसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करें। और हाँ, अंत में एक बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परेशानियां दूर हो, पितर प्रसन्न रहे और आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, तो मुहूर्त और महत्व के बारे में चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं हरियाली अमावस्या की सही तिथि और समय के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार हरियाली अमावस्या तिथि की शुरुआत 24 जुलाई की रात 2:28 पर होगी और इस तिथि का समापन 25 जुलाई की रात 12:40 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हरियाली अमावस्या 24 जुलाई 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह 4:15 से 4:57 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं कि इस हरियाली अमावस्या पर आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे आपके पितर प्रसन्न हो। जीवन
में सुख शांति आए और आपके द्वारा किया गया पूजन, व्रत और दान सच्चे अर्थों में फलदायक हो। सबसे पहले जब अमावस्या का दिन आता है तो उस दिन का आरंभ स्नान से करना चाहिए। विशेषकर पवित्र नदियों में स्नान करने का अतिशय महत्व बताया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि आज के समय में हर किसी के लिए यह संभव नहीं होता कि वह गंगा, यमुना, गोदावरी या त्रिवेणी जैसे तीर्थ स्थलों तक पहुंच सके। ऐसे में यदि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो घर पर ही पवित्र स्नान का फल प्राप्त करने का उपाय है। करें तो बाल्टी या स्नान पात्र में थोड़ा सा गंगा जल पहले डालें, फिर उसमें सामान्य शुद्ध जल मिलाएं। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए स्नान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस विधि से किया गया स्नान भी गंगा स्नान के बराबर फलदायी होता है। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने और अपने घर के मंदिर की सफाई करें। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वे भी भगवान का पंचोपचार से पूजन करें, और जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए आगे की पूजा विधि विशेष रूप से बताई गई है। अब व्रत करने वालों को चाहिए कि वे सबसे पहले पूजा की सारी सामग्री एकत्र करें। एक शांत स्वच्छ स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। वहां एक चौकी हो तो उत्तम, नहीं तो भूमि पर ही भगवान की स्थापना करें। भक्तों, अगर आप भगवान गौरी शंकर का व्रत कर रहे हैं तो उनका चित्र या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए, और यदि माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी का चित्र या मूर्ति रखें। साथ ही पूजा में काम आने वाली सामग्री जैसे रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, फूलों की माला, तांबे का लोटा और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, शहद और शक्कर, यह सब पहले से तैयार रखें। अब पूजा स्थल और सामग्री का शुद्धिकरण करें। तांबे के लोटे में गंगा जल मिलाकर उसमें शुद्ध जल डालें और उस जल से अपने पूजा स्थान और सारी सामग्री पर छिड़काव करें। यह प्रक्रिया बहुत आवश्यक है क्योंकि बिना शुद्धिकरण के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसके बाद भगवान को अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें, उन्हें फूल अर्पित करें और कहें, हे प्रभु, हम आपको यह आसन अर्पित करते हैं, कृपया इसे स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो। फिर दीपक और धूप जलाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा आरंभ करें। अब आता है संकल्प का समय। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजन, व्रत या दान पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी संदिग्ध रहता है। जो लोग केवल पितरों का तर्पण करने जा रहे हैं उनका संकल्प अलग होगा, और जो व्रत के लिए बैठे हैं उनका संकल्प भिन्न होगा। और इसी व्रत में भी चाहे आप भगवान गौरी शंकर की पूजा कर रहे हो या माता लक्ष्मी की, दोनों के लिए संकल्प की विधि अलग होती है। यदि आप गौरी शंकर का पूजन और व्रत कर रहे हैं तो अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, साथ में कम से कम RS1 की दक्षिणा रखिए। फिर 3 बार ओम श्री विष्णुवे नमः का उच्चारण कीजिए। इसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप संकल्प कर रहे हैं उस स्थान का मकान नंबर, मोहल्ला, शहर का नाम कहिए और बोलिए कि आप इस सावन अमावस्या के दिन भगवान गौरी शंकर का व्रत कर रहे हैं और यह व्रत प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। इसी प्रकार यदि आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो वही विधि अपनाइए। हाथ में जल और दक्षिणा लेकर ओम श्री विष्णुवे नमः का 3 बार जाप कीजिए। फिर अपना नाम, गोत्र और स्थान बताकर कहिए कि आप इस हरियाली अमावस्या पर माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, उनके पूजन का संकल्प ले रहे हैं और यह कार्य आप धन, संपत्ति, सुख और लक्ष्मी प्राप्ति हेतु कर रहे हैं। यह संकल्प आप पूरी श्रद्धा और आस्था से माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कीजिए। भक्तों, अब जो तर्पण की विधि है और जो पितरों के निमित्त दान दिया जाता है उसका संकल्प हम आगे बताएंगे, क्योंकि पितरों का तर्पण करते समय जो संकल्प किया जाता है वह अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप तर्पण या दान करते हैं लेकिन संकल्प नहीं करते तो वह कार्य पितरों तक नहीं पहुंचता। शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है। इसलिए हर प्रकार की पूजा, व्रत और विशेष रूप से पितृ, इन सब के साथ संकल्प अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। अब अगले चरण में हम जानेंगे पूर्ण पूजन विधि और उसके बाद विस्तार से यह भी जानेंगे कि पितरों का तर्पण कैसे करें, पृथ्वी पूजन कैसे करें। यह सारी जानकारी आगे साझा करेंगे। अब देखिए, जब आप पूजन आरंभ करें तो सबसे पहले भगवान को जल के छींटे दीजिए। एक पुष्प लीजिए और उस पुष्प के माध्यम से 4 बार जल अर्पित कीजिए। यह छींटे इस प्रकार देने हैं कि एक बार भगवान के चरणों पर, एक बार नाभि के पास, एक बार मुख के पास और फिर समस्त शरीर पर। यह भगवान को स्नान कराने की भावना से किया जाता है। इसके बाद आपको पंचामृत से स्नान कराना है। तो आपने जो पंचामृत तैयार किया है जिसमें दूध, दही, शहद, घी और शक्कर होती है, वह पंचामृत अब एक पुष्प पर लगा लीजिए और उसी पुष्प से भगवान को अर्पित कर दीजिए, मानो आप उन्हें पंचामृत स्नान करवा रहे हैं। पंचामृत स्नान के बाद अब शुद्ध जल से स्नान कराइए। वही पहले की तरह पुष्प से जल के छींटे दीजिए ताकि भगवान को शुद्ध जल से भी स्नान
कराया जा सके। इसके पश्चात भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित किया जाता है। इसके लिए आप एक नया जनेऊ लीजिए, उस पर हल्का सा रोली का तिलक लगाइए और फिर उसे भगवान को समर्पित